भोजन आरंभ कीजिए भ्राताओं। और लड्डू दीजिए ना। पूरी सब्जी, दाल, ममता सर खीर दीजिए। लड्डू दीजिए। मोदक, जल दीजिए। तुमने हमें अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर आनंदित कर दिया ममतासुर। इनका प्रस्थान करना ही उचित होगा, अन्यथा कहीं मैं स्वयं ही थकान से गिर न जाऊं। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। ये दोनों तो अभी भी यही हैं। मुझे अपनी गदा को अपने हाथों में ही रखना चाहिए। ये क्या ममता सर? तुम्हारे अतिथि अभी भी यहीं तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित हैं। और तुम विश्राम करने का विचार कर रहे हो? लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बैठ कहाँ रहा हूँ, मैं तो अपने स्थान पर ही स्थित हूँ। एक हाथ से गदा को थामे हुए और दूसरे से इन दोनों की सेवा। कितना थक गया हूं मैं। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जिस श्रद्धा से तुमने हमारा सत्कार किया, उसी श्रद्धा से बुराई का त्याग कर तुम अच्छाई के पथ पर भी अग्रसर होगे। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे, ये गदा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मुझे मेरे ही जाल में फंसाने आए थे दोनों। किंतु मैंने उनकी योजना को विफल कर दिया। हमारे जाल में तो तुम उलझ चुके हो ममतासुर। ये दोनों तो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे। ये दोनों यही है। मेरी गदा, मेरी गदा गणेश जी के हाथों में। ये कैसे संभव है? आप दोनों तो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? बुद्धि, ज्ञान और माया के देवता को ही अपनी माया में उलझाने का प्रयास कर रहे थे ममतासुर। तो विफल तो तुम्हें होना ही था। ये छल है, सर्वथा अनुचित है। मैं माँ से कहूंगा कि आप दोनों ने छल किया है मुझसे। अच्छा, तो माँ से ये भी बताना कि तुमने माया से अपना भवन छिपाया। गणेश के स्वागत हेतु
मार्ग में पुष्पों का भ्रम उत्पन्न कर विषैले कांटे भी बिछाए। बोलो, बताओगे ना ये भी? माँ के पुत्र को आहत करने का इतना बड़ा प्रयास किया तुमने? फिर यदि गणेश ने भी कुछ माया का प्रयोग कर लिया तो इसमें कैसा छल? भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे, ये गधा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं। अर्थात जिन्होंने यहां से प्रस्थान किया था वो दोनों केवल इनके माया के प्रतिरूप थे। हाँ, और हम स्वयं यही थे, तुम्हारे अत्यंत निकट। आपको क्या लगा कि मैं अपनी वास्तविक गदा को अपने हाथों से विलग होने दूंगा? मुझे आपके आगमन से ही संदेह हो गया था, इसीलिए तो मैंने एक अन्य गदा थाम रखी थी। वास्तविक गदा तो अब भी मेरे हाथों में है। क्या हुआ? आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे? मैं सत्य कह रहा हूं, वास्तविक गदा मेरे हाथों में ही है। जो इस समय आपके पास है वो तो एक साधारण गदा है जिसका कोई लाभ नहीं। छोड़ दीजिए उसे। मैं आश्चर्यचकित हूं ममतासुर, कोई इतना अबोध कैसे हो सकता है भला? तुम अब तक भी नहीं समझ पाए? माया के देवता को अपनी माया से छलने का प्रयास कर रहे हो तुम अब भी। तुमने हमारा उत्तम आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर और प्रदान करता हूँ। सुधर जाओ, ममता का अनुचित लाभ उठाना छोड़ दो। देखो ममतासुर, हम यहाँ तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर के विकार को नष्ट करने आए हैं। इसीलिए यदि तुम स्वयं अपने भीतर के विकार का त्याग कर दो तो हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। माते माते माते, मेरे भोले भ्राताओं, इतनी सरलता से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। मेरे विकार जो मेरे जीवन का आधार है उनका परित्याग कर दूं? कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं महानायक भंडासुर जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये तो तभी होगा जब मेरे विकार से प्रभावित बालक अनुशासन के सभी नियमों को भंग कर और अपने माता पिता की अवज्ञा और अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे। और बालकों की ये कुटिलता समय के साथ निरंतर बढ़ती जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा ममतासुर। ये लो। पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ। ध्यान दिया है। तो अब सर्वत्र ममता मोह का विकार करने से कोई नहीं रोक सकता। भूल तो तुम अब कर रहे हो ममतासुर, स्वयं में सुधार लाने के अपने इस अवसर को गवा कर। क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे इस सिंहासन और तुम्हारी इस माया का विनाश हुआ, उसी प्रकार शीघ्र ही तुम्हारे इस विकार का भी विनाश होगा। मुझे ढूंढ
सकेंगे तभी तो मुझे नष्ट करेंगे आप। किंतु अब मैं आपके हाथों में आने वाला नहीं। अब अपने इस विकार को उसके चरम पर ले जाकर समस्त संसार को दूषित करूंगा और अपने इस कार्य को आरंभ करने हेतु लंका से उचित स्थान भला और क्या हो सकता है, जहां मेरा विकार एक दुष्ट को महादुष्ट में परिवर्तित करेगा। वो तो इसी दिशा में आया था, तो यहाँ से कहाँ चला गया वो गणेश? अब अदृश्य होकर ज्ञात नहीं वो कहाँ पहुंचकर किसे प्रभावित करने जा रहा है। गणेश, तनिक लंका की ओर तो देखो। मूषक जी, उस दिशा में चलिए। राक्षस राज, क्या आपके प्रति मेरा स्नेह समर्पण पर्याप्त नहीं है? क्या आपको मेरा सौंदर्य भाता नहीं? क्या आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर प्रसन्न नहीं हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए राक्षस राज। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो आप देवी वेदवती के प्रति आकर्षित हुए और उनके तप में व्यवधान उत्पन्न किया? पूर्व में भी आप नंदी जी के श्राप से श्रापित हुए। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी। अब पुनः एक श्राप के भागी बने हैं। क्या आपको अपनी तनिक भी चिंता नहीं है? कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं कह रही हैं? कहीं वास्तव में मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? मेरा पुत्र रावण इतनी बड़ी त्रुटि नहीं कर सकता। ज्ञात नहीं आपको आपकी इस भूल का कितना विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। कृपा करके अपने इस व्यवहार पर संयम रखिए राक्षस राज, और पर स्त्री को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखिए। देवी मंदोदरी, शांत हो जाइए आप। राक्षस राज रावण है मेरा पुत्र और आप उसे उसकी राक्षस प्रवृत्ति को त्यागने का सुझाव दे रही हैं। उसकी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो। किसी भी प्रकार के श्राप की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र रावण को, क्योंकि वो तो अजय है। जिस स्त्री के प्रति आकर्षण हो उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है मेरा पुत्र। और जो उसे अप्रिय है उसका अपमान और तिरस्कार करने का उसे अधिकार है। यही व्यवहार हम राक्षसों के अनुरूप है और राक्षस राज रावण को ऐसा करने से रोकना सर्वथा अनुचित है। एक माता अपने पुत्र के दुर्व्यवहार का समर्थन कर अपने ही पुत्र को अधर्म के अंधकार में कैसे भेज सकती है? भैया, ये और कुछ नहीं, अवश्य उस दुष्ट ममतासुर का ही प्रभाव है। वो अवश्य यहाँ उपस्थित होगा। दाताओं, आप मेरा प्रभाव तो सर्वत्र पाएंगे, किंतु मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। पुत्र रावण, तुम्हें देवी मंदोदरी की किसी भी बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो।
और राक्षसी प्रवृत्ति पर स्थिर रहो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता। आपका ये पुत्र राक्षस राज रावण आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। महानतम राक्षस हूं मैं और महानतम ही रहूंगा। 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 ममतासुर ने अपने प्रभाव से एक विषैले व्यक्तित्व को और विषैला बना दिया है। इसके पूर्व की वो दुष्ट अन्य जीवों में भी दुष्टता का संचार करे, हमें उसे रोकना होगा भैया। यहाँ तो सर्वत्र मेघ ही मेघ है अनुज गणेश। फिर उस मेघ रूपी ममतासुर को कहाँ ढूंढे हम? हाँ हाँ, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। ये तो कुबेर जी का स्वर है ना भैया? हाँ गणेश। किंतु वो इतनी ममता से किससे वार्तालाप कर रहे हैं? मेरे पुत्रों नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर, यही तो आयु है आपकी क्रीड़ा करने की। इसलिए उन्मुक्त होकर जितनी इच्छा हो उतनी क्रीड़ा कीजिए। पिताश्री, आप चिंता न करें। आप अनुमति दे अथवा ना दे, हम तो अपनी इच्छा अनुसार से ही क्रीड़ा करेंगे। उचित है। नारायण नारायण, ये कैसा अनुचित कथन है कुबेर पुत्रों का। पिताश्री, जब तक हमारा मन नहीं भरता, हम इस नदी के जल में क्रीड़ा करेंगे। तब तक आप यहीं स्थित रहकर हमारे वस्त्रों की देखरेख कीजिए। उचित है, सर्वथा उचित है। ममतासुर ने अपना प्रभाव यहाँ भी स्थापित करना आरंभ कर दिया है अनुज गणेश। कुबेर जी के पुत्र उन्हें आदेश दे रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। प्रणाम देव ऋषि नारद जी। कुबेर जी, आपने अपने पुत्रों को उचित संस्कारों की सीख नहीं दी। ये भी नहीं सिखाया उन्हें कि जब उनके समक्ष उनसे बड़ा कोई आता है तो उनका अभिवादन करना चाहिए। बालक हैं, क्रीड़ा करने गए हैं, इसलिए आप पर ध्यान नहीं गया होगा उनका। इसे आप अपना अपमान ना समझें। कुबेर जी, अपने पुत्रों को अति आवश्यक सीख देना